पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर मुज़ाकरात होंगे। मेज़बान ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद हो गया। पाकिस्तानी वफ़द रवाना होने वाला था। मेज़बान की दरख्वास्त पर इस्तांबुल में क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पाकिस्तान के इसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह काबिल तस्दीक मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा है। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की पुष्टपनाही खत्म करना होगी। पाकिस्तान चाहता है अफगान रजीम अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी न रुकी तो पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। बहुत हो गया, अफगानिस्तान में घुसकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो निशान इबरत बना देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें। पाकिस्तान को आजमाना महंगा पड़ेगा। तोरा बोरा का मंजर दोहराया भी जा सकता है। अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। सबूत मौजूद हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर न देना मुनाफिकत है और ये इस बात की दलील है कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक है कि अपने दिफा में जवाब दे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा में चुल्तन की पहाड़ियों में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने चुल्तन की पहाड़ियों में 14 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक किया। बलेदा में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए अफराद दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। चुल्तन और केश के इलाके बलेदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कोयटा और केश में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का खराज तहसीन सदर मुमलिकत ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके की क्लियरेंस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म की अक्कास है। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म हौसले को सलाम पेश करते हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। 18 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर फोर्सेस को सलाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नुमाया कामयाबियां समेटी हैं। पाक फौज के 6 जवान मदरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरा में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से मुकाबला। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन ओमान सलीम समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिश भी हलाक हुए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है, कैप्टन ओमान सलीम ने तिब्बी फराइज के साथ महाज पर लड़ते हुए शहादत पाई। शोहदा में हवलदार अमजद अली, नाइक वक़ास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। जनूबी कोरिया में अमरीकी और चीनी सदर की अहम मुलाकात। अमरीकी सदर ने चीनी हममनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी मुलाकात कामयाब होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। कुछ चीज़ों पर इतफाक़ है, दीगर पर भी हो जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक के लिए अहम मसाइल पर गुफ्तगू के लिए पुरुम्मीद है। गजा में सीज़ फायर करवाने पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। चीन और अमरीका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। तारीख ने यही हमें सिखाया कि मौजूदा हालात का भी यही तकाजा है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ मामूल की बात है। अमरीका से मिलकर तरक्की के लिए काम जारी रखने पर तैयार हैं। चीनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा इक़दाम। फौज को जोहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर का कहना था, दूसरे ममालिक के जौहरी तजुर्बात के बाद फौज को हिदायत दी। अमरीका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर, चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है।
5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी हतमी मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल शाम 4 बजे जरदारी हाउस में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर मुलाकात में नए कायदे ऐवान के नाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के हवाले से फैसला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आने का इम्कान है। चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर बदस्तूर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। ताज मोहम्मद आफरीदी और खुरम जीशान के दरमियान मुकाबला। अवामी नेशनल पार्टी का वोटिंग के अमल में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान का कहना है कि एनपी किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी, ना किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। सेनेट की नशिस्त पर पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान मोहम्मद अल नोमानी से अहम मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशूज़ के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राबिते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफ़ती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान के साथ ये हर सतह पर शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीख़ी रिश्ता भी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक। स्पीकर पंजाब असम्बली का कारोबार में आसानी के लिए ई बस मुतारिफ करवाने पर खैराज तहसीन मरीम नवाज ने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशल मौजूद है, सरमाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुतनाज़िर ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पर फर्द जुर्माइन ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तग़ासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। अदालत का हादी अली चट्टा को दोबारा जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। दौरान इस समाअत एडिशनल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका और हादी अली चट्टा के दरमियान तलब कलामी। हादी अली चट्टा ने कहा, मैं मुचलके नहीं भरूंगा, आपने साल जेल में रखना है, रखें। ईमान मज़ारी ने कहा, आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। जज अफजल मजोका ने कहा, मेरा उसूल है आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। वकील सफाई ने कहा, उन्होंने दीगर केसेस में भी पेश होना होता है, कभी हाई कोर्ट कभी रावलपिंडी। जज ने रिमार्क्स दिए, इसी वजह से केस की समाअत 3 दफ़ा मुलतवी की थी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 571 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत। AQI 685 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में AQI 667 और मुल्तान में 378, बहावलपुर में 349 रिकॉर्ड किया गया।